हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखते हैं आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। इस वक्त क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो ऐसा है, देखते हैं कार्ड्स पहले देख लेते हैं क्या आए हैं। क्या आए हैं कार्ड्स में। तो अभी तो आपके जो पर्सन है ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही इमोशनल है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। थोड़े उन्हें ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा चल रहा है जैसे कि ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में जैसे कि आप जो हैं, मतलब आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। बहुत ज़्यादा मतलब आपको लेके बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा रो भी रहे होंगे। हो सकता है ऐसा हो सकता है आपको ज़्यादा बहुत मिस कर रहे हैं। तो आपको मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा इनमें, मतलब आपको बहुत याद करें, दुखी है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन फिलहाल में उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि वो आपको लेकर बहुत दुखी है। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप उनको जो मिले हो एक मिरेकल की तरह मिला हो। एक ऐसा मतलब आप उनकी लाइफ में ऐसे आए हो जैसे कि कोई डिवाइन पावर जैसे आपको एंटर लिया हो जैसे उनकी लाइफ में। मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसा मतलब ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी आप ऐसे पर्सन हो जो उनकी लाइफ में वो आपको इतना मतलब वो आप उनकी लाइफ के लिए इतना इम्पोर्टेंट थे, इतना इम्पोर्टेंट। और जैसे ऊपर वाले ने आपको उनकी लाइफ में एक मैजिक की तरह उनकी लाइफ में भेज दिया, जैसे एक गिफ्ट की जैसा। जैसे वो ऊपर वाले ने आपको उनकी लाइफ में एक मतलब गिफ्ट की तरह भेजा है। तो वो ऐसा फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आना इतना आसान नहीं था आपका। तो कहीं ना कहीं आपका आना उन्हें एक मैजिक की जैसा लगता है, एक मिरेकल जैसा लगता है, एक चमत्कार। जैसे उनकी लाइफ में एक मिरेकल हुआ हो तो आप उनकी लाइफ में एंटर लिए हो ऐसा। और आपके पर्सन अभी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ से हो सकता है अभी आप उनकी लाइफ में नहीं हो। सैड बहुत लग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आप दो आपके पास्ट मेमोरी को ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऑफर्स भी आते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर जो है उन ऑफर को मतलब देखना भी नहीं पसंद करते हैं। उन्हें मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो वो ऑफर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं आपकी लाइफ, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत अच्छे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर उस उस तरफ नहीं देख रहे हैं। उन्हें कोई और पार्टनर नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा लगता है। जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें बस आप ही चाहिए। कहीं ना कहीं वो आपसे ही ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में सब कुछ है। कहीं ना कहीं आपके ना रहने से अपने आप को अलोन, उदास सा महसूस करते हैं, जैसे कि कोई उनका अपना जैसे खो गया हो ऐसा। मतलब कहीं न कहीं उन्हें अगर प्यार चाहिए तो वो आपसे ही चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। चाहे उसे कोई कितना भी प्यार दे, कितना भी वैल्यू दे, लेकिन आपके पर्सन उनकी तरफ नहीं ध्यान देंगे, नहीं अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि उन्हें आपकी अहमियत पता चल चुकी है, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एक मिरेकल, एक मैजिक, एक गिफ्ट की जैसे हो, जो वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि आप उनकी लाइफ में इस तरह से आ सकते हो। क्योंकि आप उनकी लाइफ में जब से आए हो तब से उनकी लाइफ में ग्रोथ, मतलब हर चीज़ में ग्रोथ हो रही है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो रही है। मतलब आपके आने से उनकी खुशी, मतलब अगर कुछ भी नहीं होगी तो मतलब वो बढ़ती ही जा रही हैं। मतलब 100 गुना बढ़ते जा रही हैं। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने से उनकी खुशियाँ डबल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो। उन्हें जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें लगता है जैसे कि उन्हें सब कुछ मिल गया हो। द मैजिशियन कार्ड ये बताता है जैसे कि आप उनकी लाइफ में एक जादूगर की तरह, एक मैजिक की तरह हो जो उनकी लाइफ में खुशियाँ भर देते हो। एक छड़ी घुमाने से उनकी लाइफ में हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है।
तब ऐसा हो सकते हो। और कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ़ का सब कुछ हो, सब कुछ मतलब आपके रहने से उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप उनकी लाइफ़ का ग्रोथ हो। तो आपके जो पर्सन है, उनकी लाइफ़ में तो फ़िलहाल वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो खुश भी हो रहे हैं कि आप उनकी लाइफ़ में आ गए हो। और कहीं न कहीं आपके ना रहने की वज़ह से वो बहुत सैड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके पर्सन ने अ, अभी फ़िलहाल शायद आपके पर्सन रोए भी होंगे। हो सकता है नाइट में रोए होंगे या तो दिन में भी रो सकते हैं। मतलब हो सकता है उन्हें कभी-कभी उन जब भी आपको मिस करते हैं, जब भी उनके आपको मतलब आपके पर्सन जो हैं, जब भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, तो वो दिन हो चाहे रात हो, वो रो पड़ते हैं। कहीं न कहीं अगर वो सभी के सामने नहीं दिखा पाते हो, तो कहीं न कहीं उनकी आँखों से आँसू छलक पड़ते हैं और वो हो सकता है दूसरों के सामने अपने फेस को मतलब चेंज कर देते हैं कि मैं नॉर्मल हूँ। मतलब कि किसी को दिखाते नहीं, एक नकाब सा पहन लेते हैं। लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा मायूस हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत सैड हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि वो आपकी तरफ बस बहुत जल्द ही आपकी तरफ बढ़ के आ जाए, बहुत जल्द मतलब वो बहुत जल्द एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। आपके पर्सन का ये है कि वो मतलब और बहुत टाइम तक रुक नहीं सकते हैं इस पेन में, इस वेटिंग ज़ोन में मतलब बहुत टाइम से आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं और कहीं न कहीं आप उनकी तरफ बढ़ नहीं रहे हो और आपके कॉल, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप जो है कि उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप जो अपने पर्सन को इग्नोर कर रहे हो जिस वज़ह से वो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आखिर क्या बात है जो आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो? क्या बात है कि आप उनकी तरफ बढ़ नहीं रहे हो? तो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो कहीं न कहीं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि वो ऐसा है कि वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनको रहा नहीं जा रहा है आपके बिना, वो अकेला बहुत आपके बिना बहुत अकेला महसूस करते हैं। मतलब आपके पर्सन जो हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बहुत मतलब कहीं न कहीं आपकी कमी उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वो उदास हो जाते हैं आपकी कमी से और कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि गॉड ने ये रिश्ता गिफ्ट में उन्हें दिया है और जिस रिश्ते को वो खोना नहीं चाहते हैं, वो तोड़ना नहीं चाहते हैं। वो अगर उनसे जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आए होंगे उनकी लाइफ़ में, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी स्टक पोज़ीशन आई होंगी जिसकी वज़ह से वो स्टक हो गए हैं थे पास्ट में, जिस वज़ह से वो इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। तो कहीं न कहीं अब वो उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब मुझे इस रिलेशन में एक्शन लेना चाहिए, मुझे बढ़ना चाहिए। अब वो स्टक पोज़ीशन में नहीं रहना चाहते हैं, वो बहुत लंबे टाइम से स्टक होंगे और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच नो कम्युनिकेशन होगा। आप दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होंगे, बात नहीं हो रही होगी। ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है कहीं न कहीं ऐसा चाहते हैं कि वो बहुत टाइम से स्टक रहे हैं, लेकिन अब वो स्टक नहीं रहना चाहते, इस रिलेशन में आगे निकलना चाहते हैं, मतलब बढ़ना चाहते हैं। अब वो इस स्टक पोज़ीशन से निकल के कहीं न कहीं वो बाहर निकलना चाहते हैं और नहीं तो मतलब वो उस पेन को सह नहीं पा रहे हैं कि मैं बहुत टाइम से सह चुका हूँ। अगर हो सकता है आपके पर्सन अगर इस पेन को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो या तो आपके पर्सन इस आपकी तरफ एक्शन लेंगे या तो कहीं न कहीं आपको वो इस रिलेशन से मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा है कि आपके पर्सन इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लव है। वो सोचते हैं कि आपसे वो दूर चले जाएँ, आपको भूल जाएँ, आपसे बातें ना करें, इस रिलेशन को तोड़ दें और इस लेकिन कहीं न कहीं वो चाहकर भी इस रिलेशन को नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा पेन में, इतना अलोन, इतना मजबूर अपने आप को पाते हैं कि वो चाहकर भी इस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। मतलब ऐसा है कि वो मतलब वो चाहें भी तो आपको भूल नहीं पाते हैं, ऐसा हो जाता है उनके साथ। क्योंकि उनका लव जो बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, बहुत ज़्यादा डिवाइन हो गया है, ऐसा हो सकता है। तो उनकी लाइफ़ में फ़िलहाल तो यही चल रहा है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा और आपके पर्सन जो हैं आपको कहीं न कहीं कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आपसे इस रिलेशन में बढ़ा जाए, आपसे बात किया जाए और आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्हें सॉल्व किया जाए और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देके इस रिलेशन को आगे बढ़ाया जाए। और कहीं न कहीं वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपके साथ एक नई दुनिया बसाए। हो सकता है आप जहाँ भी रहते हो अगर
उस जगह में प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि उस जगह से आपको कहीं दूर लेके चले जाएँ और कहीं अपने दूर ले जाकर एक नई दुनिया बसाएँ, एक नया घर बनाएँ। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको मतलब कहीं दूर लेके चले जाना चाहते हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। आपके साथ एक फैमिली बसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ ही उनकी फैमिली हो, आप ही के साथ वो अपनी दुनिया देखते हैं। कहीं न कहीं वो आपके साथ अपने किड्स, अपने बच्चे भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप ही उनकी लाइफ़ में मतलब वो आपके साथ ही सारे सपने देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब उनकी लाइफ़ का अगर कोई सपना है तो वो मतलब आपसे वो मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपनी वाइफ़ बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक छोटा-सा घर बनाना चाहते हैं जिसमें आप हो, वो हो और आपके बच्चे हों। तो ऐसा वो समझते हैं और वो बहुत अलग रहना चाहते हैं कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, उन्हें कोई परेशान ना करे। अगर कोई भी लोग ऐसे लोग होंगे जो आप दोनों को डिस्टर्ब करते होंगे, परेशान करते होंगे, कहीं न कहीं उन लोगों से अलग हो जाना चाहते हैं, वो दूर चले जाना चाहते हैं आपको लेकर। और वो आपके साथ एक खुशी भरी लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन जो हैं उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, वो आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा आप ही की तरफ ज़्यादा परेशान हैं, तो वो आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं, बहुत जल्द एक्शन लेने का सोच रहे हैं और देखते हैं कि उनकी लाइफ में और क्या चल रहा है। तो फिलहाल तो अभी आप ही के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं उनकी लाइफ में और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। आपके पर्सन की लाइफ में और क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा दुखी। मैंने कहा था ना आपके पर्सन रोए होंगे दिन या रात में, आज या कल रात या आज सुबह ज़रूर रोए होंगे। उनके आँसू ज़रूर निकले होंगे। भले उन्होंने छुपा लिए होंगे लेकिन वो रोए ज़रूर हैं, क्योंकि ये कार्ड कन्फर्म करता है कि आपके पर्सन जो हैं, ऐसा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ़ से मूव ऑन कर रहे हो। मतलब आप जा रहे हो उनकी लाइफ़ से, आप सब कुछ छोड़-छाड़ कर जा रहे हो। ऐसा उन्हें लगता है कि और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा आप लोगों को लगता है कि आप और आपके जो पर्सन है, आप दोनों एक-दूसरे के मतलब दोनों इस रिलेशन से मूव ऑन कर चुके हो। जैसे आप दोनों इस रिलेशन को छोड़ चुके हो, आप दोनों को पता है कि इस रिलेशन का कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आपको भी मालूम है कि इस रिलेशन में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं आप भी इससे सैड होकर कहीं न कहीं अपने पर्सन से मूव ऑन होना चाहते हैं। मतलब आप जो है मेरे व्यूअर्स जो हैं, कहीं न कहीं इस रिलेशन में जानते हैं कि इस रिलेशन का कुछ नहीं हो सकता आगे मतलब फ्यूचर नहीं देख रहे हो आप इसमें, इसीलिए कहीं न कहीं आप इस रिलेशन से दूर चले जाना चाहते हो। आप इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत पेन में हो, बहुत ज़्यादा पेन में क्योंकि आपको इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा पेन मिला है। जिस वजह से आप इस रिलेशन से बहुत दूर चले जाना चाहते हो। आप मतलब आपको पता है कि इस रिलेशन में रहने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे उतार-चढ़ाव झेलने होंगे, जिसकी वजह से आप अपने दिल को समझाकर, अपने दर्द को लेकर वापस अपनी मतलब अपना चाहते हुए भी इस रिलेशन से मतलब चाहते हुए इस रिलेशन में रहें। लेकिन कहीं न कहीं इस सिचुएशन सब कुछ ठीक ना होने की वजह से, सारे मतलब सिचुएशन में आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से, आप इस रिलेशन को तोड़ रहे हो और कहीं न कहीं आप जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो इस रिलेशन को छोड़कर जा रहे हो। और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ़ से जा रहे हो और अब हो सकता है कि आप उनकी लाइफ़ में दोबारा ना आओ। कहीं न कहीं जो आप दोनों के बीच जो प्यार का जो बॉन्ड था, कहीं न कहीं अब टूट रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि आप दोनों इन सारे कप को छोड़कर आपके पर्सन जा रहे हैं क्योंकि ये सब कप खाली हैं, क्योंकि इसमें अब प्यार वापस नहीं भरा जा सकता है। मतलब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जब आप हो ही नहीं तो मतलब उनकी लाइफ़ में प्यार की क्या कीमत, क्या वैल्यू? तो कहीं न कहीं वो भी बहुत उदास, बहुत सैड हो गए हैं और वो भी अपनी लाइफ़ से वो जानते हैं कि मेरी लाइफ़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी मतलब वीकनेस है उनकी। मतलब वो जानते हो सकता है उन्होंने कोई मिस्टेक्स भी किए होंगे आपके साथ जिसकी वज़ह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं और वो मतलब वो भी मूव ऑन होने की सोच रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि इस सुंदर से रिलेशन को, एक अच्छे से रिलेशन को छोड़कर वो भी जाना चाहते हैं क्योंकि वो जान गए हैं कि आप वापस नहीं आओगे। क्योंकि वो वेट कर चुके हैं आपका बहुत टाइम तक, लेकिन आप नहीं आए हो। तो वो कहीं न कहीं इस रिलेशन को छोड़कर वो भी जा रहे हैं। वो अपने प्यार के अरमान को रख कर जा रहे हैं और कहीं न कहीं आप जो है बहुत पेन को रख रहे हैं। मतलब आपके अंदर बहुत पेन है, बहुत दर्द है, बहुत दुःख है
और आप जानते हैं कि इस लिस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हैं, जिसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ में रिटर्न नहीं करोगे, नहीं आओगे, उन्हें नहीं माफ़ करोगे, उनकी गलतियों को नहीं माफ़ करोगे, उन्हें आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे। और वो प्यार जो आप दोनों के बीच में था फिर से वापस नहीं आएगा, तो कहीं न कहीं ये सारे कप्स खाली ही रह जाएँगे। इसलिए वो जानते हैं कि ये रिलेशन वापस नहीं बनने वाला है, तो कहीं न कहीं वो बहुत टाइम तक वेट करके इस रिलेशन को छोड़कर जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। वो वो कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ से वो तो आपको भुला तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं आप चले गए इनकी लाइफ से। और कहीं न कहीं आपके पर्सन को हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत 2 सिचुएशन में फँसे होंगे वो, और आप दोनों के बीच में शायद यही प्रॉब्लम्स रही होगी। आप दोनों के मूव ऑन होने का कारण यही है, क्योंकि आपके पर्सन कभी सही डिसीज़न नहीं लिए। सही टाइम पे जब उनका राइट टाइम था, उस टाइम उन्होंने एक सही डिसीज़न नहीं लिया, उन्होंने रॉन्ग डिसीज़न को चूज़ किया। और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आ गई, जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है टूट गया। कहीं न कहीं उनके रॉन्ग डिसीज़न से, रॉन्ग एक्शन से, क्योंकि आपके पर्सन को सोच समझ कर उन्होंने मतलब इस रिश्ते में एक्शन नहीं लिया होगा। हो सकता है आपके पर्सन ने जो भी एक्शन लिया वो बहुत जल्दबाज़ी में, बहुत हड़बड़ाहट में लिया, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन टूट गया और ख़त्म हो गया। कहीं न कहीं लेकिन फिर भी ये एक डिवाइन पावर, एक डिवाइन रास्ता है, जिसकी वजह से आप दोनों मूव ऑन और होकर भी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे से अलग तो हो गए हो, लेकिन कहीं न कहीं दिल से आप एक-दूसरे से जुड़े हुए हो। आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो, क्योंकि एक डिवाइन का बनाया हुआ रास्ता है, क्योंकि आप चाहकर भी एक-दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। अगर आप हो सकता है कि आप एक-दूसरे से अलग हों, अलग शहर में एक-दूसरे से अलग रहते हों, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग एक-दूसरे को कभी भी भूल नहीं सकते हो, क्योंकि ये रिश्ता कहीं न कहीं ऊपर वाला का बनाया हुआ है, और ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला तो नहीं है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है, और आपके पर्सन के रॉन्ग डिसीज़न की वज़ह से ये सिचुएशन आई, क्योंकि उन्होंने हड़बड़ाहट में, जल्दबाज़ी में कुछ ऐसा डिसीज़न लिया जिसकी वज़ह से आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, जिसकी वज़ह से आपको बहुत हर्ट, बहुत पेन का सामना करना पड़ा, जिस वज़ह से मेरे व्यूअर्स मूव ऑन करने के सिवाय उनकी लाइफ़ में और कुछ नहीं बचा। क्योंकि वो चाह कर भी इस रिलेशन में वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इन वो जानते हैं इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और इस रिलेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे उतार-चढ़ाव हैं। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत दुखी हैं। वो जानते हैं कि इस रिलेशन में कोई भी इनका सहारा नहीं है। ना आप हो, ना कोई कोई और भी है जिसे अपनी दिल की बात वो बता सकते हैं। तो आपके पर्सन अपने दिल की बात को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी उनकी बात को नहीं समझेगा। हर कोई उन्हें ही गलत ठहराएगा, उन्हें ही दोषी बोलेगा। मतलब उनको लगता है कि इस रिलेशन में जो भी सिचुएशन आई है, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, कहीं न कहीं इसका दोषी मैं ही हूँ। और मैं किसी को अगर बताता भी हूँ, तो कहीं न कहीं वो लोग भी मुझे ही बुरा समझते हैं, मुझे ही दोषी समझते हैं। तो वो थक चुके हैं, मतलब अपनी अपनी खामियाँ सुनकर, मतलब वो कहीं न कहीं अब और नहीं अपनी सुन और हर्ट नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए वो हर किसी से दूर होके अलग रहें, मतलब सेपरेट हैं, बहुत अलोन हैं, बहुत अकेला रहना चाहते हैं। वो बहुत दुखी हैं और बहुत पेन में हैं। वो जानते थे कि उनकी लाइफ़ का एक प्रीशियस पर्सन, एक बहुत ही प्रीशियस पर्सन, जो उनकी लाइफ़ में खुशियाँ भर सकता था, उनकी लाइफ़ को ग्रोथ की ओर ले जा सकता था। लेकिन कहीं न कहीं उनके एक रॉन्ग डिसीज़न की वज़ह से, एक जल्दबाज़ी में लिए हुए फैसले की वज़ह से आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आ गई, जिसकी वज़ह से जिसकी वज़ह से जिसकी वज़ह से वो इस कंडीशन में आ गए कि अब किसी का जो प्यार है वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। अब वो किसी को भी अपनी लाइफ़ में एंट्री देने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनके सपने आपके साथ थे, क्योंकि वो उन्होंने आपके साथ सपने देखे थे, और कहीं न कहीं वो बहुत लॉन्ग टाइम से ये सपना देखा था आपके साथ, और ये सपना उनका टूट गया, वो ख़त्म हो गया, और वो अब इसमें कुछ भी उम्मीदें नहीं बची, सब ख़त्म हो गया, ऐसा उन्हें लगता है। और इसी की वज़ह से वो चाहते तो हैं, उन्हें तो मन करता है कि वो 1 मिनट में आपकी तरफ आ जाएँ दौड़कर। बहुत तुरंत वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो बहुत उनका मन हर वक़्त करता है कि वो बस आपके पास तुरंत आ जाएँ, आपसे उनका तो दिल करता है कि आपसे तुरंत बातें करें, तुरंत आपको कॉल या मैसेज करें। लेकिन कहीं न कहीं जो है आपके पर्सन जानते हैं कि कहीं न कहीं वो डिवाइन का भी वेट करते हैं। वो वेट करते हैं कि जो मिरेकल उनकी लाइफ़ में हुआ था, वो फिर से उनकी लाइफ़ में दोबारा हो। कहीं न कहीं इस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ़ में एक ऐसा मिरेकल, एक ऐसा चमत्कार हो,
जिसकी वजह से आप उनके भाग्य में वापस आ जाओ, उनके मतलब आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ और इस प्यार को एक्सेप्ट कर लो और उन्हें अपनी लाइफ में जगह दे दो। कहीं न कहीं उन्हें डिवाइन पर फेथ है, भरोसा है, बस उसी विश्वास पर वो टिके हुए हैं और हैं। ऐसा उनकी लाइफ में चल रहा है और वो जानते हैं कि इस बार इस रिलेशन में नो चीटिंग, नो धोखा, इस बार आपको एक कमिटमेंट देना होगा, ऊपर से लॉन्ग कमिटमेंट हमेशा के लिए, जिसकी वजह से आप इस बार उनकी लाइफ से फिर से वापस ना मूव ऑन करो और ना जाओ। इस रिश्ते में फिर कोई टूटने की गुंजाइश वो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आपके पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं कहीं न कहीं। और आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी और बहुत पेन में हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत सेपरेट हैं, अपने आप को कहीं न कहीं अकेला अकेले किए हुए हैं और सब हर किसी से दूर हैं और अब उन्हें किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए और वो जानते हैं कि कोई उनकी लाइफ में अब हेल्प भी नहीं करेगा। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत पेन में हैं। तो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल तो बहुत पेन में हैं, रो भी रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं और वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर चुके हो, आप जा चुके हो उनकी लाइफ से और आप बहुत हर्ट हो गए हो उनकी इस सिचुएशन से, इस एक्शन से, जिस एक्शन को उन्होंने जल्दबाजी में और बहुत गलत डिसीजन लिया और आपके साथ गलत बिहेव किया। और और वो जानते हैं, इसीलिए अब वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ में रिटर्न नहीं आओगे, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी बस एक मिरेकल का वेट करते हैं और आपकी तरफ वो जानते हैं कि अगर कोई एक्शन लिया उनका तो मन करता है कि वो आपकी तरफ तुरंत आ जाए। तो ये थे आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन की लाइफ में ये चल रहा है कि वो बहुत दुखी, बहुत पेन में है, कहीं न कहीं वो बहुत रोए भी होंगे और आपको बहुत मिस करते हैं और कहीं न कहीं आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और कहीं न कहीं आपको बहुत प्यार कर भी करते हैं, आपको कमिटमेंट देने का सोचते हैं और कहीं न कहीं एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उनकी लाइफ में तुरंत आ जाओ, वापस रिटर्न कर जाओ और उस प्यार को एक्सेप्ट कर लो। तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग, वो आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।